अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और अदालती ख़बरों के साथ जो शायद आपके जो है हालात हाजरा के इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, आज जो है वो PTI के लिए बड़ा अच्छा दिन एक रहा। उसके अंदर दो तीन जो है वो चीज़ें बड़ी काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ये है कि चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की जेल में समाअत रोक दी गई है। यानी ये तनकीद आपको पता है सारे हलकों की तरफ से की जा रही थी। स्पेशल लॉयर्स कम्युनिटी या जो फिर थोड़ा बहुत कानून के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, थोड़ी इतलात रखते हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जनाब ये तो इतना आप एक लीडर के साथ कर रहे हैं तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप अदालत को कमरों में बंद करके जेल ट्रायल चल रहा है। तो जेल ट्रायल को लेकर इसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो बड़े एक प्रोमिनेंट लॉयर हैं, उन्होंने एक पिटिशन फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उनकी बुनियादी जो गुजारिशात थी वो यही थी कि जनाब एक जो ओपन ट्रायल होना चाहिए। इसके अंदर जो नोटिफिकेशन हुआ है अदालत को लेकर, एक अबुल हसनात साहब जो हैं वो जज की तैनात किए गए, वो आपको पता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, तो वो बुनियादी तौर पर नोटिफिकेशन को उन्होंने चैलेंज किया। बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, हमेशा बुनियाद को पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो आप ना उसके अंदर कोई रिलेटिव जा सकता है जेल के अंदर, वकला भी गिने चुने जा सकते हैं, तो अगर आपका इतने स्ट्रॉन्ग केस है प्रोसिक्यूशन का तो आप उसको आने दें। बंद कमरों के अंदर तो इंसाफ इस तरह से नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल की। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनके पास लगा मामला जाकर, तो उन्होंने वो खारिज कर दी। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और सलमान अकरम राजा साहब जो चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने फ़ाइल की ICA जिसे इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, वो यानी कि पहले ऑर्डर के अगेंस्ट के मेरी बात नहीं मानेगी, मैं दोबारा सुना जाए। तो आज उसके अंदर जो है वो डिविजनल बेंच था, उन्होंने आज केस को सुना और उसके अंदर बड़ी एक डिटेल उन्होंने मुकालमा भी हुआ और उन्होंने स्टे कर दिया। उन्होंने कहा जनाब अभी रुक जाएं, जेल ट्रायल को रोक दे। क्या खबर है इसको तफसील से ज़रा पढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुक्म इम्तना से मुराद यही है कि उन्होंने उसके अंदर स्टे जारी कर दिया कि अभी रोक दिया जाए। चेयरमैन PTI की साइफ़र केस की जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की है। याद रहे कि सिंगल बेंच ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया था। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के सिंगल बेंच फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती भी चैलेंज की थी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल इंट्रा कोर्ट अपील पर जबकि चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के दौरान जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ख़ानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने का मतलब ओपन कोर्ट नहीं है। साइफ़र केस में जैसे फ़र्द जुर्म आयद हुई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। तो कोर्ट ने मुकालमा भी किया इनसे कि जनाब आप इसको चंद रिलेटिव को जाने को आप ओपन कोर्ट कह रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत को कहा कि वफाकी कबीना ने साइफ़र केस की जेल ट्रायल की मंजूरी दी। वफाकी कबीना की जेल ट्रायल की मंजूरी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश करेंगे। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तमाम ट्रायल ओपन कोर्ट में होंगे। इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल है, जबकि जेल ट्रायल होगा तो ये गैर मामूली ट्रायल होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि नहीं ये एक ट्रायल है, ये जो है वो गैर मामूली ट्रायल नहीं है। समाअत के दौरान मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम जानते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है, आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका अदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूँगा। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बादी नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि कब और किन हालात की बुनियाद पर फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। वकील सलवाई सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 गवाहान जो है वो इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की ज़रूरत है। वफाकी कबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, वफाकी कबीना ने 2 दिन पहले दी है और वो जो है एक निगरान गवर्नमेंट है और इसके अंदर कोर्ट ने यहीं से पकड़ा कि आपकी कबीना आज मंजूरी दे रही है, आपकी कबीना, तो आपने जो पिछला ट्रायल चलाया है वो किस खाते में जाएगा, वो गैर कानूनी चल रहा था।
तो आपकी जो है वज़ीर जो है वो कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, गवर्नमेंट ने जारी कर दिया, तो आपकी कबीना ने तो उसे 2 दिन पहले जारी किया। तो ये बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्शन आई है, जिसके अंदर मुझे लगता ये है कि अब ये केस जो है वो उड़ जाएगा और इसकी कार्रवाई दोबारा से आगाज़ होगा, ओपन कोर्ट के अंदर होगा। देखें, अदलिया के ऊपर बहुत तनकीद होती है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अदलिया ही वो वाहिद फोरम है जो रिलीफ दे रहा है इस टाइम। इमरान खान साहब की 9 मई के वाक़यात, उसको कंडेम करना वो अलग बात है, लेकिन एक शख्स के खिलाफ इतना ज़्यादा जो है वो 180 के लगभग केसेस, तो इस तरह लगता है कि गवर्नमेंट को और कोई काम ही नहीं है। तो आज लिहाजा इस कोर्ट ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिविजनल बेंच ने हुक्म इम्तना जारी कर दिए हैं। अब ये ट्रायल नहीं चलेगा, अगरचे ये एक आधे दिन के लिए ही है, ये 16 तारीख तक है। 16 तारीख को सारे मामला लाएंगे, 16 को मुतवक्के है कि उसके अंदर एक प्रॉपर फैसला आ जाएगा। लेकिन आज कोर्ट ने अपने आप को असर्ट किया, अटॉर्नी जनरल ने और दूसरे जो वकला थे उन्होंने बेशुमार ये रिक्वेस्ट की कि जनाब इसको आप सुबह के लिए रख लें, हुक्म इम्तना ना दें। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, हुक्म इम्तना मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा, जो कि ना सिर्फ खिलाफ कानून है बल्कि खिलाफ आइन भी है। तो अब ये जाहिर है इसके अंदर मामला होगा, लेकिन हाँ सबको छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी जो है वो कमी कुताहियाँ अपनी जगह, लेकिन एक फेमस लीडर हैं, उससे सारी पॉलिटिकल पार्टी हाइफ हैं कि वो बाहर आएंगे तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। उनको कानून के मुताबिक चलना चाहिए और कानून के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट को इसके अंदर इक़दाम करना चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर जो है जनाब ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुईज़ अहमद की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फ़ैसले में उन्होंने ये कहा है कि जनाब मवाद ज़रूर मौजूद हैं, एलिगेशन भी मौजूद हैं, इख्तियार नाजायज़ इस्तेमाल करने की जनरल फैज़ हमीद ने किया। आपको पता है ये टॉप सिटी का जो मामला कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जनाब इसके अंदर आप जो है मुतलका फोरम पे जाएं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को इसके अंदर जो है वो दरख्वास्त फ़ाइल की जा सकती है कि वो उनके खिलाफ़ एक्शन लें। तो लिहाजा अभी उन्होंने इस केस को निपटा दिया है। इमरान खान से मुतलका जो है वो जनाब ये है कि आपको पता है कि उसके अंदर जो अगला मामला चल रहा है वो ये है कि अब ये साइफ़र केस किसी तरफ लगने जा रहे हैं, तो दूसरी साइड के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है जिसे अलकादर ट्रस्ट केस के नाम पे जाने, उसके अंदर आज नैब ने रिमांड लेने की कोशिश की। रिमांड मिलेगा भी तो क्या होगा? अब ये रिमांड जब मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उस शख्स को या उस मुल्ज़िम को अपने पास ले जाती। तो रिमांड उन्होंने जानबूझ के ही नहीं लिया, कोशिश उन्होंने की लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान को किसी तरह से जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर वो बाहर निकला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसकी शोहरत का इतना आलम है, और भाई भट्टो भी शोहरत का उसका आलम था, दूसरे लोग भी थे। कानून की पासदारी आपको लाजमी करनी पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट जो है वो हाइफ नज़र आती है कि जनाब उसको किसी तरह से बाहर ना निकाला जाए। उन्होंने आज जो है वो जो अपना अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर भी उन्होंने उसका फ़िज़िकल रिमांड नहीं मिला, उसको जुडिशल कर दिया। और दूसरा नोटिफिकेशन यही है, अब वो साइफ़र केस के अंदर उनकी तो ट्रायल रुक गया है, लेकिन गिरफ़्तारी उनके अंदर उनकी है, उनकी बेल नहीं हुई, उसके अंदर वो रहेंगे। तो इसी तरह से अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी उनका अंदर से रिमांड मिलेगा, अंदर ही वो रहेंगे, अंदर ही तफ्तीश होगी, अंदर ही मामलात होंगे। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान के वकला को इस ऑर्डर को भी चैलेंज करना चाहिए कि जनाब साइफ़र के अंदर जेल ट्रायल हो रहा है तो उसके अंदर आपने रुकवा दिया, तो बाकी जो चीज़ें उसके अंदर भी ट्रायल को रोका जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कानून की पासदारी होती हुई नज़र आनी चाहिए। अगली जनाब खबर ये है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी की जानिब से 1947 से अब तक के तोशाहाना तफसीलात फराहम ना करने पर तौहीन अदालत की दायर की गई दरख्वास्त पर मुद्दई के वकील को तैयारी की मोहलत दे दी। ये हमें मैं बताता चलूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एक शहरी ने किया कि 1947 से आज तक जितने भी मिले हैं तहाइफ मुख्तलिफ लीडरान को तोशाहाना के अंदर उनकी फहरिस्त जारी की गई और उसके अंदर उन्होंने तौहीन अदालत की जो है वो दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है। दरख्वास्त के अंदर क्या है देखते हैं। दरख्वास्त गुजार शहरी की जानिब से अपनी दरख्वास्त में वफाकी कैबिनेट सेक्रेटरी
चेयरमैन इंफॉर्मेशन कमीशन और सेक्शन ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद तोशाहाना के तहाइफ लेने वालों की तफसील नहीं दी गई। अदालत मुतल्लिक़ा अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अब ये जो है वो इनको फ़हरिस्त फ़राहम नहीं की जा रही। कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि जनाब इनको फ़हरिस्त फ़राहम करें। अब उसमें जब नाम आएंगे तो नाम जो है बड़े पर्दा नशीनों के भी आएंगे। इमरान खान को तो एक तो तोशाहाना के जो तहाइफ थे उसकी अमाउंट ना जमा कराने की पादाश के अंदर इलेक्शन कमीशन ने किया। तोशाहाना के एक नैब उसके अलग रेफरेंस बना रही है उसी चीज़ के ऊपर। ये डबल जैपर्डी हो रही है। इसको भी मामले को देखना पड़ेगा। कमज़ोर से कमज़ोर केस बनाए जा रहे हैं। एक केस बनाते गवर्नमेंट वाले, प्रोसिक्यूशन वाले अच्छा केस बनाते, नज़र आता कि जनाब इसके अंदर जो है ना सज़ा होनी है, ये चीज़ है। साइफ़र बनाया, लॉ बाद में आ रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो रही है। उसके अलावा भी कई मामलात हैं। बहरहाल इंसाफ होना चाहिए। इसके अलावा जनाब अदालती खबर यह है कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फ़रज़ शहज़ादी उर्फ गोगी को की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर को 5 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अब ये बड़ी मज़ाक़ा इस यहाँ पे बात है कि 5 अरब के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इतने लगभग जो है वो फ़रा गोगी खा गई है और उतने के उन्होंने नोटिस भिजवा दिए। लेकिन कानूनी इसके अंदर एक बात है, उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरी इंफॉर्मेशन नैब, FIA, एंटी करप्शन, पुलिस जो जो डिपार्टमेंट के पास थी वो मैंने इंक्वायरी के लिए दी थी। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने नैब को भी नोटिस किया है, उसके अंदर उन्होंने दूसरे इदारों को भी नोटिस किया, उन्होंने अता तारर को भी नोटिस किया कि भाई आप अपने मोबाइल का फोरेंसिक करवाएं, बताएं आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आपके पास ये खाता कहाँ से आया। तो ये जाहिर है राइट है, हमारे मुल्क के अंदर भी होना चाहिए। अमेरिका के अंदर, UK के अंदर, डेवलप कंट्री के अंदर कोई सोच नहीं सकता कि जनाब इस तरह से आप वायलेट करेंगे, नहीं सोच सकते। आज इधर जो है किसी की पगड़ी उछाल दो। उन्होंने बिल्कुल करप्शन की होगी फ़रा गोगी, लेकिन इस तरह से मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए था। उनके रेफरेंस फाइल होता, कानूनी कार्रवाई होती, मामला तो होते। आप कहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामले, आपने जिनको ट्रांसफ़र करवाया है, किया है, उनको पकड़ के आप अंदर दें। तो बहरहाल ये थोड़ा सा ये भी चलता है। अगली जनाब जो खबर है कि वो ये है कि जो अभी पोल्यूशन का मामला चल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर किया हुआ है। जस्टिस शाहिद करीम साहब उसको आलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर देखते रहते हैं। उन्होंने अब थोड़ा सा इदारे भी जाग गए हैं। उसके अंदर लाहौर के अंदर बजरिया सेफ सिटी कैमरा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन शुरू होगा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे के ज़रिए लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। दर्जनों गाड़ियों को निशानदेही के बाद पकड़ लिया गया। बड़ी अच्छी बात कि अपनी सारी टेक्नोलॉजी बरूए कार लाएँ। सांस लेना दुश्वार हो गया, बच्चों की तबीयत ख़राब, बुज़ुर्गों की तबीयत ख़राब, मगर बेशुमार लोग, मैं ख़ुद उसका शिकार रहा हूँ। रात को इतना जो है बुरी तरह खांसी आई है जिसकी हद कोई नहीं। तो ये मामलात हैं, कुछ नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, साफ़ जो है हवा नहीं है जिसके अंदर आप ले सकें। मुल्क को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, सारे हुक्मरानों को, सारे स्टेक होल्डर को देखना चाहिए। अदालतों से हमें आखिरी जो है तवक्को है वही रिलीफ दे रही हैं और वही जो है वो मुल्क को आगे लेके जाएंगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए भी लोग में हाज़िर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।